नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस का विशेष इंटरव्यू, जिसमें आज मेरे साथ हैं राघवेंद्र कुशवाहा जी। आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं, जनसुराज पार्टी अस्तित्व में आ गई है। दावा ये किया जा रहा है कि बिहार में अब तक जो नहीं हुआ, वो अब होने वाला है और बिहार के लोगों का कायाकल्प हो जाएगा। यहाँ की जो समस्याएँ हैं, यहाँ के लोगों की जो समस्याएँ हैं, वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। कोई गरीब नहीं रहेगा और कोई अनपढ़ नहीं रहेगा और सभी लोग पूंजी के मामले में मतलब आत्मनिर्भर हो जाएँगे। क्या ये सब वाक़ई आपको लगता है, आप भी पॉलिटिकल पार्टी के एक अध्यक्ष रह चुके हैं, आपको लगता है कि ये सब कुछ संभव है, पहले से नहीं आप लोग कर पाए अब हो? नहीं, ये देखिए, लोगों को तो हसीन सपने दिखाए ही जाते हैं और व्यक्ति भी अपने निजी जीवन में भी हसीन सपना देखता है, ऊंची-ऊंची सोच रखता है, कई तरह के अच्छे-अच्छे सपने बुनता है, लेकिन हर आदमी का सपना साकार नहीं हो पाता है। तो राजनीतिक पार्टी भी इसी तरह से अपने नेतृत्व में एक सुंदर, एक स्वच्छ, एक विकसित बिहार बनाने की कल्पना लेकर के कई बार पार्टियां बनती है, बिगड़ती है, भले ही जनता उसको नकारती है, कभी स्वीकारती भी है। तो ये तो प्रक्रिया है और कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी बनाएगा तो ये थोड़ी कहेगा कोई आदमी कि हम बिहार का बेड़ा गर्क कर देंगे, बिहार के लोगों को मटिया-मेट कर देंगे, ये तो कोई नहीं कहेगा। हर आदमी तो अच्छी बात ही ना कहेगा। नीतीश कुमार भी कहे थे, नीतीश कुमार भी बहुत सारे वादे किए थे और आज नीतीश कुमार भी पुराने हो गए हैं और फिर नए एक आए हैं। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने जो सपने दिखाए थे बिहार के लोगों को, उसमें से कई सपने साकार भी हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं। लेकिन एक लंबा कार्यकाल उनका चला, 20 साल चला। लोकतंत्र में इतना लंबा कार्यकाल किसी का नहीं चलना चाहिए। हुँ। आप यूँ देखें तो पिछले 35 साल से लगभग 2 व्यक्ति की सरकार चल रही है। हुँ। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। परिवर्तन होते रहना चाहिए। परिवर्तन होते रहना चाहिए। जनता के कल्याण में तभी लोकतंत्र कामयाबी की ओर बढ़ता है, जब सरकारें अदला-बदली होती रहती है। हुँ। सरकार के बदलने से जनता के विकास में, राज्य के विकास में, जनता के सपनों को साकार करने में तेज़ी आती है। हुँ। इसलिए सरकारों को बदलते रहना चाहिए। भरोसा कैसे जनता कर सकती है? कैसे भरोसा आखिर वो करे किसी पे? हर राजनेता सब्ज-बाग दिखाते हैं। ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ठीक है सड़क, बिजली, पानी दिया और लालू यादव ने बेजुबानों को जवान दिया। मोदी जी ने मंदिर बना दिया। जो वादे जो इन हुँ, लोगों ने कहे थे, हुँ, हुँ। वो लोग पूरा कर दिए। इनका कहना है कि लेकिन आपके बच्चों को क्या मिला? आपके बच्चों को कुछ हासिल नहीं हुआ, आपके बच्चे जहाँ थे वहाँ हैं और इन लोग के नहीं, बच्चे ऐसा भी राज कर नहीं रहे हैं। है, ऐसा भी नहीं है। आप नीतीश कुमार जी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी सुदृढ़ किया है। यह बात सही है कि इनको जिस समय इनके हाथ में राजकाज मिला था, उस समय शिक्षा व्यवस्था बिहार की पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। लेकिन जितना गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए नीतीश जैसे विज़नरी आदमी के नेतृत्व में, उतना शिक्षा का विकास नहीं हुआ। क्योंकि मैं भी शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि बिहार के आज भी बहुत सारे मेधावी छात्र हैं, जो बिहार में नहीं पढ़ना चाहते हैं, बिहार से बाहर पढ़ने चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार में शिक्षा के माहौल में बदलाव ज़रूर आया है, लेकिन दूसरे राज्यों के कंपैरिज़न में यहाँ बदलाव कम है। अच्छा, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो शराबबंदी है, हम उसको चालू कर देंगे और चालू करने का नियत ये नहीं है कि शराब पिलाना चाहते हैं। उनका कहना है कि शराब का आज भी शराब मिल रहा है, लेकिन टैक्स हमें नहीं मिल रही है, सरकार को नहीं मिल रही है, टैक्स दूसरे स्टेट को जा रही है। अगर दूसरे वो स्टेट को नहीं पैसा जा अगर रही है। आता एक्चुअली ये है है क्या हुँ, कि यह बात भी अ, अगर टैक्स के दृष्टिकोण से देखेंगे और व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये कुछ बात सही भी है। हुँ, शराब की बंदी से बिहार में शराब पर रोक नहीं लगी है। हुँ, अगर किसी को सबसे अधिक फ़ायदा हो रहा है तो वो पुलिस महकमे के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हुँ, वे माला-माल हो रहे हैं और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग माला-माल हो रहे हैं। हुँ, तो ऐसी परिस्थिति में शराब तो लोग पी ही रहे हैं। पी ही रहे हैं। तो शराब पर उनका जो रोक हटाने की बात है वो उसको हम सही मानते हैं। हुँ,
शराब से रोक हटना चाहिए, लोग पिए, लेकिन पी के सड़क पर गुंडागर्दी नहीं करें। नहीं करना तो इसके लिए तो अलग से आईपीसी, सीआरपीसी बना हुआ सब है। कुछ है बना हुआ। हर एक राज्यों में, दूसरे राज्यों में चले जाइए, इससे जम करके ज़्यादा लोग शराब पीते हैं, गोवा में चले जाइए, जम के शराब पीते हैं लोग, लेकिन सड़क पर कोई हंगामा वहाँ नहीं होता है गोवा में। तो यही कह रहे हैं कि हम उसको कंट्रोल करेंगे और उसका जो टैक्स आएगा उसका पैसा हम बजट में नहीं उसको हम सबमिट करेंगे। उस टोटल पैसा को हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगाएंगे। आज जो स्थिति है कि सरकारी स्कूल में खिचड़ी और बड़े जो कॉलेज है वहाँ डिग्री सिर्फ बंटने की स्थिति है, उसमें वो परिवर्तन लाना चाहते हैं। क्या ये संभव है? नहीं, ठीक है, अगर ये ऐसा करने में वो कामयाब होते हैं तो बिहार के लिए अच्छा रहेगा, और कोई भी आदमी सोचेगा तभी ना कुछ करेगा। अगर प्रशांत किशोर जी सोच रहे हैं, उनकी सोच अच्छी है, अच्छी सोच, अच्छी शुरुआत से ही ना कुछ बदलाव आ सकता है। आप सोचिएगा ही नहीं कुछ, तो कहाँ से बदलाव आएगा? कहाँ से बदलाव? ठीक है, उनको मौका नहीं मिला है, अच्छे-अच्छे सब्ज-बाग दिखा रहे हैं लोगों को, अच्छे-अच्छे सपने दिखा रहे हैं, वो हर एक राजनीतिक पार्टी करती है। हर एक राजनीतिक पार्टी चुनाव में जाती है तो उनका घोषणा पत्र आप पढ़ते हैं। तो घोषणा पत्र में क्या रहता है? लोक लुभावन नारे रहते हैं, अच्छे-अच्छे सपने दिखाए जाते हैं। तो शत प्रतिशत ज़मीन पर तो उतारना संभव नहीं है। निजी जीवन में भी लोग शत प्रतिशत नहीं उतार पाते हैं, तो सार्वजनिक जीवन में कैसे कोई तो उतार लगता पाएगा? है कि 2025 में ऐसे तो वो 4 उपचुनाव होने वाला, उसमें भी वो चैलेंज किए हैं मौजूदा गवर्नमेंट को, जब मौजूदा जो जीते हुए लोग हैं, आरजेडी के लोग या फिर जेडीयू के लोग, जो भी जीते ये हुए हैं, वानगी होगी, 4 वो चुनाव जो उपचुनाव होने वाले हैं, 4 उपचुनाव में वो वानगी होगी, वो ट्रेलर होगा प्रशांत किशोर जी का। वो बोल रहे हैं तो देखना होगा। अगर उसमें सफलता मिली तो 2025 में सफलता उनको मिल सकती है। 2025 में भी तब जनता उनको देखेगी गंभीरता से। अभी तो जनता उनको बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है, नहीं ले रहे हैं। लेकिन उनकी बातों को सुनना प्रारंभ कर दिया है लोगों ने। भीड़ जुटाने में कामयाब हुए वो। भीड़ तो चली जाती है, भीड़ का कोई लेना-देना नहीं है, भीड़ तो सब मैनेज। एक चीज हम और पूछेंगे, प्रशांत किशोर जो सभा किए, उसमें कई चेहरे वैसे नजर नहीं आए। नजर आए कुछ आरजेडी से जुड़े हुए लोग ही थे। एक चाहे रामबली जी की बात करिए, एक एमएल से जिनको पार्टी ने निकाल दिया था। ठीक है, देवेंद्र बहुत बड़े यादव एक थे। राजनीतिक एमएलए विधायक नहीं हाँ, रहे, नहीं उधर थे, सारा है वैसे आपका, सांसद वगैरह नहीं थे बहुत। आपका सीतामढ़ी से एक पूर्व सांसद हुआ करते थे सीताराम जी, वो भी थे मंच हाँ, वो पे। ठीक है, कई देवेंद्र यादव वगैरह बहुत सारे तो सांसद थे। लगता है कि अभी नेता लोग, बड़े लोग इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए इनके साथ नहीं जुड़ रहे। बड़ा नाम चीन नाम नहीं आ ये रहे कोई थे। बात भी नहीं है। अब हो सकता है इनके सोच में होगा कि हम नए लोगों को आगे लेकर के बढ़ेंगे, नए लोगों को आगे लेकर के बढ़ेंगे। ये और बुलाना नहीं चाह रहे हैं या लेकिन लोग आना नहीं चाह रहे? अब क्या बात है इनके इंटरनल पॉलिसी पर, हम तो नहीं जानते हैं, इनके पार्टी में तो हम है नहीं कि क्या है। नहीं, आप ऐसा कुछ तो हम लोग व्यू रख सकते हैं बड़े कि लोग जो जाना है, नहीं लोग चाह रहे हैं या फिर लेना नहीं चाह ऐसा रहे हैं। है कि पॉलिटिकल पार्टी में लोगों का जुटान अचानक नहीं होता है। नहीं होता है। जब उनको, लोगों को लगता है कि कुछ इसमें हमको पद प्रतिष्ठा और सरकार में, सदन में, इस सब में हासिल हो सकता है, तो लोग आना शुरू होते हैं। अभी प्रशांत किशोर की पार्टी अभी जस्ट बनी है, 4 गो उपचुनाव कह रहे हैं लड़ेंगे, तो 4 उपचुनाव में इनको अगर सफलता, आधी सफलता भी मिल जाती है तो लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। तो मेहनत कर रहे हैं, हमारी ओर से शुभकामना है। एक अच्छी सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी प्रशांत किशोर जी से भी बेहतर बिहार बनाने का संकल्प लेना चाहिए, और सब लोगों को मिलजुल करके बिहार को बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। तो अगर जो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर, अगर वाकई में वो करना चाहते हैं और जनता कितना भरोसा करती है, इसका लिटमस टेस्ट होगा नवंबर में जब उपचुनाव 4 होंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि वास्तविक में प्रशांत किशोर जो पिछले 2 साल से लगातार पैदल चल रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, लोगों की नब्ज टटोलने में लगे हैं, वास्तविक में उसका फ़ायदा उनको मिलता है कि नहीं, और उसके बाद ही तय होगा कि 2025 में बिहार उनके हवाले लोग करते हैं कि नहीं, और जो सत्ता में पहले से काबिज हैं, उनसे उनकी सत्ता खिसकती है कि नहीं, देखने वाली बात होगी। हम फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना इस चर्चा को ज़रूर उस पे मत अपना दीजिए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।